नमस्कार। आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। इसका सवाल हर एक एग्जाम में कम से कम एक सवाल तो बनता ही है। तो मैं आज आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि समझो कि आपका अगर ये सवाल एग्जाम में आ गया संज्ञा संज्ञा के बारे में, तो समझो आपका वो गलत होगा ही नहीं। आपको ये लगेगा कि ये एक सवाल बोनस के रूप में आ गया। ठीक है, मैं आपको आज ऐसे पढ़ाऊंगा। मैं आपको ये रटाऊंगा नहीं कि ये किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मैं आपको समझाऊंगा। और ये ध्यान रखिए कि किसी भी चीज को पढ़ो तो पूरा मन से पढ़ो। मन से पढ़ोगे तो वो हमें पूरे आसानी से याद होगा। और हमें मन से पढ़ने के लिए हमें अपने अंदर जोश को जगाने की आवश्यकता है, यानी एक मोटिव होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश यही है कि सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में ही सही हो, कहीं भी आग आग जलनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम संज्ञा को ऐसी तरह से पढ़ेंगे कि आपको ये कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, मैं इसकी परिभाषा लिखवाने वाला नहीं हूं, आपको ये समझाने वाला हूं। ठीक है, तो देख लीजिए। संज्ञा संज्ञा क्या चीज है? संज्ञा समझो कि दुनिया के सारे नाम संज्ञा है। जैसे कि ये चौक एक संज्ञा है, बोर्ड एक संज्ञा है, मैं संज्ञा हूं, मोबाइल संज्ञा है, पृथ्वी संज्ञा है, दुख संज्ञा है, यानी दुनिया के सारे नाम संज्ञा है। ठीक है, आपको ऐसा अगर पढ़ना है कि इसकी परिभाषा बताओ, तो परिभाषा एग्जाम में पहले पूछी जाती थी, अब परिभाषा से सवाल नहीं बनते हैं। तो भी बता देता हूं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति के नाम या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसके कितने प्रकार हैं? इसके 3 प्रकार है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, मैं आपको ये तीनों कंठस्थ करवा दूंगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण कौन कौन से होंगे, जातिवाचक के कौन कौन से होंगे और भाववाचक के कौन कौन से होंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में वो सारे नाम आएंगे जो हमें अपनी आंखों से दिखते हैं। ठीक है, और सदैव एक वचन होने चाहिए। यानी कि मान लो मैं एक उदाहरण देता हूं, ये बोर्ड हमें दिख रहा है आंखों से, ठीक है, लेकिन बोर्ड और भी तो हो सकते हैं। ये एक ही तो नहीं है, मतलब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा वही होगी जो हमको आंखों से दिखती है और हमेशा एक ही होनी चाहिए दुनिया में, इसके अलावा कोई नहीं। जैसे कि मैं रविंद्र सिंह, मैं आपको दिखूंगा, यानी दिखता तो हूं, और मैं एक ही रविंद्र सिंह, मेरे जैसा उस दुनिया में कोई नहीं, यानी मैं कौन हूं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब बात करते हैं उदाहरण स्वरूप हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत को देखा जा सकता है, और हिमालय पर्वत और विश्व में कहीं दूसरा है नहीं, है ना? तो हिमालय पर्वत। और एक उदाहरण जैसे कि मान लो गंगा नदी। गंगा नदी और कहीं पर है, और कोई दूसरी गंगा नदी है नहीं, है ना? तो गंगा नदी। अब अगर मान लो एक सवाल आ गया कि नदी में कौन सी संज्ञा है, तो नदी तो देखो, नदी कितनी सारी है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी, कृष्णा, सिंधु, ये सारी नदियां है, यानी नदियां बहुत सारी है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक में नहीं आएगी। लेकिन स्पेशली पूछ गया कि गंगा नदी कौन सी संज्ञा है, ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी संज्ञा है, तो उनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा ही आएगी। यानी ऐसी संज्ञा जो जो हमेशा दिखती हो तथा सदैव एक वचन हो, यानी एक ही हो दुनिया में। ठीक है, ये चीजें व्यक्तिवाचक होगी। कंठस्थ करवा दूंगा आपको, आप बस ध्यान से देखना वीडियो को। ठीक है, दूसरी संज्ञा जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा में कौन कौन सी आएगी? वही संज्ञा जो दिखती तो हो लेकिन बहुवचन हो, यानी संसार में 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, असंख्य हो सकती है। ऐसी संख्याएं, ऐसी वस्तुएं इस जातिवाचक संज्ञा में आएगी। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं, चौक। आपको ऑप्शन में आ गया चौक। अब चौक कितनी भी हो सकती है, अलग अलग जगहों पे कितनी सारी चौक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएगी। ठीक है, एक उदाहरण देता हूं, मोबाइल। मेरे पास मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है, और बहुत लोगों के पास मोबाइल है, यानी मोबाइल बहुत से तरह के हैं, तो सीधी बात है मोबाइल बीच में आएगा।
अब बात करते हैं उदाहरण स्वरूप घर। ठीक है, घर मेरे पास भी है, घर आपके पास भी है, और बहुत लोगों के पास भी है। घर कितने सारे हैं, यानी बहुवचन है, यानी जो हमें आंखों से दिखती है और बहुत सारी चीजें हो, वो चीजें आएगी इसमें जातिवाचक में। ठीक है, जातिवाचक भी क्लियर। लास्ट में मैं शॉर्टकट में आपको बताऊंगा, लास्ट का वीडियो अवश्य देखिए। लास्ट में मैं आपको एक लाइन में समझो तीनों लिखवा के आगे ट्रिक बता दूंगा कि हाँ आपको याद रहेगा, आपको फिर कभी संज्ञा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तीसरी भाववाचक। भाववाचक में नाम में ही भाव आ गया। भाव यानी जो चीजें हमें आंखों से नहीं दिखती है, ठीक है, और एक वचन होनी चाहिए। ऐसी चीजें जो भावों से नहीं दिखती और एक वचन होनी चाहिए। जैसे मैं आपके लिए उदाहरण देता हूं, समझो ना, दुख। हमें जो दुख होता है वो हमें आंखों से दिखता थोड़ी है, हमें महसूस होता है। ठीक है, और दुख एक है, एक वचन हो गया। ठीक है, अब मैं कहता हूं अच्छाई। अच्छाई कोई दिखती थोड़ी है, उसकी महसूस की जाती है कि हाँ ये इंसान अच्छा है। ठीक है, तो ये अच्छाई भी भाववाचक में आएगी। करुणा, अगर ये सवाल आ जाए कि करुणा गाना गा रही थी और पूछ ले करुणा में कौन सी संज्ञा है, तब भाववाचक मत करना, तब व्यक्तिवाचक ही करना, क्योंकि करुणा एक लड़की का नाम है, उस समय करुणा एक लड़की का नाम हो गया। ठीक है, लेकिन करुणा का एक तात्पर्य होता है कि हमें किसी के प्रति दया भाव, ये चीजें। ठीक है, तो ये एक भाव हो गया, यानी सारे भाव यानी जो हमें नहीं दिखते आंखों से और एक वचन हो, वो आ जाएगी भाववाचक में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है कि ऐसी चीजें ऐसी भाववाचक चीजें जो बहुवचन में प्रयुक्त कर दी जाए, जैसे कि अच्छा ही मैंने बोला था आपको। अब अच्छा या, अब देखो ये बहुवचन हो गई, तो ऐसी चीजें जातिवाचक में चली जाएगी। याद रखना, ऐसी चीजें जो कि बहुवचन बना दी जाए भाववाचक संज्ञा, तो वो चीजें जातिवाचक में आ जाएगी। ठीक है, बुराइया, तो ये जातिवाचक में आ जाएगी। ठीक है, और व्यक्तिवाचक की ऐसी चीजें जिनका प्रयोग हम जातिवाचक में रूप में करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हाँ एक उदाहरण है मेरे पास। अगर ये सिर्फ मीरा नाम दिया होता कि मीरा में कौन सी संज्ञा है, सिर्फ मीरा करके आ गया होता, तो हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि मीरा एक ही थी। लेकिन अब देखो, अब इसमें एक लाइन में एक पूरा एक वाक्य दिया गया और जिसमें ये इसको डैश करके पूछा है कि इसमें कौन सी संज्ञा है। तब देखो इसको आपको समझना है पहले कि भारतीय नारियां मीरा है, यानी पूछा किसके बारे में गया है, भारतीय नारियों को। भारतीय नारियों को मीरा बताया गया, और भारतीय नारियां कितनी है, बहुत सारी है, यानी सभी नारियों को मीरा बताया गया, यानी सभी नारियों तो बहुवचन हो गई ना, सभी नारियां, तब इसमें जातिवाचक आएगी। ठीक है, यानी ऐसी व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसका हम बहुत लोगों के लिए प्रयोग करते हैं, बहुत ज्यादा लोगों के लिए प्रयोग करते हैं, तब ऐसी चीज में जातिवाचक संज्ञा आएगी। ठीक है, बस ये चीजें आपको याद रखनी है। आपको व्यक्तिवाचक भी बता दिया, जातिवाचक भी और भाववाचक भी। अब एक सीधे तरीके से मैं आपको लास्ट में समझा देता हूं, ये चीज आपको याद रखनी है और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। ठीक है,
ठीक है, ये चीज आपको याद ही रखनी है। देखो, व्यक्तिवाचक में जो दिखती हो तथा सदैव एक वचन ही होनी चाहिए, जैसे हिमालय पर्वत, गंगा नदी, रविंद्र सिंह, प्रवीण सिंह, ऐसे करके, ठीक है, महेंद्र, सुरेंद्र, देवेंद्र, ये सारे व्यक्तिवाचक में आ गए। जातिवाचक में दृश्य दिखती हो तथा बहुवचन तो हो ही, जैसे कि नदियां, झरने, तालाबे, प्लस वे एक वचन जिनका बहुवचन किया जा सके, यानी जैसे कि ये डस्टर है एक वचन, लेकिन डस्टर बहुत से हो सकते हैं, इसका बहुवचन किया जा सकता है, अर्थात डस्टर भी जातिवाचक में आएगा, ठीक है। और भाववाचक में अदृश्य जो नहीं दिखती है तथा एक वचन होनी चाहिए, ठीक है। यदि इसका भी बहुवचन कर दिया जाए तो जातिवाचक में आ जाएगी, ठीक है। आज का ये संज्ञा का टॉपिक बहुत ही आसान है, अगर आप ध्यान से वीडियो को सुनेंगे तो आपको ये आसानी से समझ आएगा, ठीक है। तब हम अगले वीडियो में हिंदी का जब भी टॉपिक लेंगे तब मैं आपको ऐसे ही तरह से सर्वनाम पढ़ाऊंगा, विशेषण पढ़ाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आपको ये सारे वीडियो को देखने हैं और इंतजार करना है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलेंगे हम।